हेलो एवरीवन, लखनऊ नामा अकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री के सिलेबस की। जैसे कि बाकी जो फैकल्टी हैं उन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया है, वैसे ही आज मैं हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करूँगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, सेमेस्टर फर्स्ट इसमें 2 पेपर होंगे आपके। एक होगा दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकल आस्पेक्ट 1206 टू 1526 और पेपर सेकंड होगा आपका फ्रॉम वेस्टर्न हिस्ट्री। तो फ्रॉम वेस्टर्न हिस्ट्री वाला जो पेपर है उसको अदर फैकल्टी डील करेगी। मैं जो पेपर डील करने वाली हूँ वो है दिल्ली सल्तनत। बेसिकली मैं जो हिस्ट्री का पार्ट आप लोगों को पढ़ाऊँगी वो पढ़ाऊँगी मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो वही है। तो ये पार्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, मोना परमार, MA MIS सेकेंड ईयर। बाकी मेरे बारे में सर बहुत कुछ आप लोगों को बता चुके हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम अपने सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारा BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, जिसका पेपर का टाइटल है दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकल आस्पेक्ट 1206 टू 1526। अच्छा, इस पेपर में टोटल हमारे 4 यूनिट हैं, ठीक है, और हर यूनिट में 3 टॉपिक हैं। देखो, दिल्ली सल्तनत बहुत छोटा टॉपिक है। जैसे कि अगर आप में बहुत सारे बच्चे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी में अगर GS का पोर्शन आप देखेंगे और उसमें हिस्ट्री का पोर्शन होता है, तो दिल्ली सल्तनत बहुत छोटा सा टॉपिक दिया होता है। और यहाँ हम BA फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा 3-4 महीने दिल्ली सल्तनत ही पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में ऐसा क्या है पढ़ने लायक कि जिससे हमारा सेमेस्टर भी निकल जाए और जो बच्चे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आसानी से दिल्ली सल्तनत से कोई भी क्वेश्चन आए तो उनका छूटे ना। अगर ऐसा हो पाता है तो मेरा हिस्ट्री पढ़ाना सफल रहेगा और आपका पढ़ना सफल रहेगा। कहाँ से? लखनऊ नामा अकेडमी से। इसलिए आपका सबसे ज़रूरी काम ये है कि आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, कम से कम अपने 2 दोस्तों को तो कर ही दें और अपने घर में भी कर दें, तो जिससे कि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े और हम लोग एक टीम के साथ में आप लोगों के सामने अच्छा कंटेंट, अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड करवा सकें। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत में बेसिकली हम 5 वंश को जानते हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंडर शासन किया। जैसे पहला हुआ हमारा गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा हुआ हमारा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो ये जो 5 वंश हैं और इनके जो शासक हुए या सुल्तान हुए, उन्होंने राजनीतिक रूप से क्या किया, उन्होंने कितने सैनिक अभियान किए, उन्होंने कैसे गद्दी प्राप्त की, उन्होंने कैसे पिछले शासक को गद्दी से हटाया, या उनका क्या राजनीतिक जीवन रहा। तो हम सिर्फ राजनीति तक सीमित रहेंगे क्योंकि ये हमारा सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट का पेपर है। इसमें हम उनके आर्थिक चीज़ों में उन्होंने क्या किया, सामाजिक में क्या किया, सांस्कृतिक में क्या किया, यहाँ नहीं जाएंगे, तो सिर्फ राजनीति तक सीमित रहेंगे। तो फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट का जो मेन हेडिंग है वो मेन हेडिंग जो हमारी रहेगी वो रहेगी फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना में 3 टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं: अर्ली टर्किश इन्वेजन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश रजिया एंड हर सक्सेसर, बलबन एंड हिज सक्सेसर। यानी कि हम पहले पढ़ेंगे कि तुर्की इन्वेजन यानी कि तुर्की आक्रमण में, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में थोड़ी सी अवेयरनेस होगी तो आप 2 व्यक्तियों को बहुत अच्छे से जानते होंगे। वो 2 व्यक्ति हैं महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। जैसे कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध सबको याद होता है। मूजवानी के पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, एक युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारे, एक युद्ध में मोहम्मद गौरी हारा, तो ये सबको पता है। लेकिन हम जब सेमेस्टर के लिए पढ़ेंगे तो यहाँ ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी जिसके कारण तुर्की आक्रमण भारत में हुआ, क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे, और जब वो हो गया तो उसके क्या परिणाम रहे। तो ये हम थोड़ा सेमेस्टर में क्वेश्चन आएगा कि किस वजह से तुर्की आक्रमण हुआ, तो आप उसको अच्छे से डील कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कुतुबुद्दीन ऐबक का है। अब इसमें भी जैसे बच्चों ने तैयारी की है तो जैसे क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को। तो ये तो हमें फैक्चुअल जो नॉलेज है वो हिस्ट्री की पता है, लेकिन हम यहाँ डील करेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही क्यों माना जाता है, कुतुबुद्दीन को क्यों नहीं, ठीक है।
तो यहाँ अब जैसे रजिया है, रजिया पहली महिला शासिका हुई दिल्ली सल्तनत में, और उसने बहुत अच्छा शासन चलाया, या बहुत अच्छा नहीं लेकिन उसके अंदर ये हिम्मत थी कि वो सारी परंपराओं को तोड़ के वो सिंहासन तक पहुंची। तो उसका क्या संघर्ष रहा, क्यों, क्या राजनीतिक परिस्थितियां थी कि रजिया वहाँ तक पहुँचने में उसे कठिनाइयाँ हुई, या फिर भी वो वहाँ तक कैसे पहुँची, तो ये सारी चीज़ें हम सेकेंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा बलवन का। अच्छा, बलवन दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसका एक बलवन का राजत्व सिद्धांत, इसने किंगशिप थ्योरी अपनी दी, जिसके बारे में बलवन का जो कैरेक्टर है वो हिस्ट्री में काफ़ी फेमस है। तो जब हम बलवन को डिस्कस करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा बलवन को पढ़ने में। अच्छा, सेकंड यूनिट में अब हम बात करेंगे। तो सेकंड यूनिट में जैसे कि आप मेन जो हेडिंग देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्लाइमैक्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि सबसे अपनी उच्च अवस्था में दिल्ली सल्तनत कब थी, तो वो खिलजी वंश का टाइम था। तो खिलजी वंश में खिलजी वंश जो रहा उसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की क्या पॉलिसी रही, जैसे मार्केट पॉलिसी है, ये सब काफ़ी फेमस पॉलिसी हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो इन सब के बारे में हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब डिटेल में यहाँ कवर किया जाएगा। आज मतलब एक वीडियो बनाया गया है कि आपको एक ओवर व्यू दे दिया जाए सिलेबस का। अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। अच्छा, थर्ड यूनिट में जैसे कि हमने टोटल 5 डायनेस्टी की बात की, गुलाम और खिलजी तो हम ऊपर 2 टॉपिक में पढ़ेंगे। अब तीसरी डायनेस्टी पढ़ेंगे हम तुगलक, और चौथी डायनेस्टी सैयद, ये थर्ड यूनिट में कवर करेंगे। जैसे कि तुगलक डायनेस्टी की जो स्थापना थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने की, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ शाह, इन सब के बारे में और इनके उत्तराधिकारी जो हुए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन सी राजनीतिक परिस्थितियाँ रहीं कि खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई, ठीक है। सेकंड टॉपिक आप इसमें देख रहे हैं तैमूर इन्वेजन, यानी कि तैमूर का भारत पर आक्रमण और उसके प्रभाव क्या हुए, कि तैमूर भारत में आक्रमण क्यों किया और उसके भारत पर क्या प्रभाव रहे। तो ये हम टॉपिक ये इसमें देखेंगे, सैयद डायनेस्टी को देखेंगे, ठीक है। फोर्थ यूनिट की बात करें हम, तो फोर्थ यूनिट जो हमारी है उसमें हम मेनली लोधी वंश से डील करेंगे, जैसे कि बहलोल लोधी जिसने लोधी वंश की स्थापना की, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। जैसे इब्राहिम लोधी को सब जानते हैं, इब्राहिम लोधी के पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, किस किस के बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया और मुगल वंश की स्थापना हुई। और वहाँ से इतिहास का एक नया जो है कैरेक्टर, मतलब एक नया अध्याय शुरू होता है मुगल वंश की स्थापना से। अब इसमें थर्ड टॉपिक है डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे हुआ और मुगल वंश की स्थापना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जब पतन होगा तभी तो मुगल वंश की स्थापना होगी। तो हमें ये जानना है कि भैया कौन सी राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं जिसमें जो दिल्ली सल्तनत है उसका पतन हो गया और मुगल वंश की स्थापना हुई। तो ये हम पढ़ेंगे डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो मेनली ये जो 4 यूनिट हैं इसमें हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत को हमें कवर करना है, और 1 बाय 1 हम एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे, और 5 टोटल वंश हैं इसमें। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कवर होगा, जिससे कि आप जब भी वीडियो देखें तो आपका सेमेस्टर से पहले वीडियो भी अगर आप देखते हैं तो आपका एटलीस्ट सेमेस्टर में काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाए। अब वो सब सिर्फ वीडियो से नहीं होगा, आपको भी उस वीडियो को देखने के बाद पढ़ना होगा। मेनली इस पेपर को कवर करने के लिए जैसे मैं आपको बुक अगर सजेस्ट करूँ तो हरीश चंद्र वर्मा काफ़ी अच्छी बुक है, और सतीश चंद्रा की जो वॉल्यूम में बुक आती है, फर्स्ट वॉल्यूम में दिल्ली सल्तनत को उन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है, और सेकंड वॉल्यूम में उन्होंने मुगल वंश को कवर किया है। तो फर्स्ट वॉल्यूम आप लोग खरीद लीजिएगा, और हरीश चंद्र वर्मा का भी आप फर्स्ट वॉल्यूम खरीद सकते हैं पढ़ने के लिए। बाकी अगर आपको बुक नहीं खरीदनी है तो ये तीनों जो बुक हैं, जीएल मेहता, हरीश चंद्र वर्मा और सतीश चंद्रा, इनसे जो मेरा कंटेंट रहेगा वो सारा स्टैंडर्ड बुक से ही रहेगा। तो आप सिर्फ अगर लखनऊ नमा अकेडमी के जो कंटेंट है अगर उसको ही आप डील करेंगे तो आपका पेपर, और प्लस अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं 1 डे एग्ज़ाम की, तो वो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। किसमें? मिडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। मेनली जो सिलेबस था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी रहेगी फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो ये हम जो अपनी जो फर्स्ट क्लास रहेगी तो उसमें फ़र्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे तुर्की आक्रमण। तो आज के लिए हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आपके जो भी सजेशन हो, आप जो भी चाहते हैं लखनऊ नमा अकेडमी से, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, जिससे कि आपकी पढ़ने में, सेमेस्टर की तैयारी में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में आपको सहयोग मिल सके।
तो हम लोगों के लिए आप बस इतना करिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उस पर कमेंट करिए। तो अब चलते हैं, तो गुड डे।